नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मेट्रो न्यूज। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद में अकाउंटेंट से लाखों की लूट की वारदात हुई है। कोनोडिया सीमेंट कंपनी के अकाउंटेंट से 20 लाख रुपए लूटे गए हैं। जी हां, 20 लाख रुपए की लूट हुई है। बाइक सवार हथियारबंद बदमाश 20 लाख लूटकर मौके से फरार हो गए हैं। शिप्रा मॉल के सामने अंडरपास के नीचे की पूरी घटना बताई जा रही है। बैंक से कैश निकालकर नोएडा ऑफिस पीड़ित लेके जा रहा था, उसी दौरान ये घटना घटी है। तो नोएडा और गाजियाबाद पुलिस सीमा विवाद में उलझी हुई है। ये तेरा इलाका, ये मेरा इलाका, और ऐसे में आप देखिए पीड़ित परेशान है। जिस शख्स के साथ लूट की घटना हुई है वो आखिर क्या करे। तो नोएडा और गाजियाबाद पुलिस सीमा विवाद में उलझी हुई है। कार्रवाई कब होगी, सबसे बड़ा सवाल ये हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से लूट की घटना को अंजाम देने के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है। अरुण चंद्रा हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हैं। अरुण, ये पूरी घटना कब की है और क्या अभी तक कोई एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया इसमें? ये बात बता दूं कि जो रवैया पिछली सरकारों में था वो आज भी इस सरकार में है। हर आदमी चाहता है कि तब्दीली कोई हो जाए। पीड़ित परेशान है, 20 लाख की लूट हुई है, लेकिन अभी भी नोएडा और गाजियाबाद पुलिस सीमा विवाद में उलझी हुई है। यानी कि सीधी सी बात है, पीड़ित अभी भी परेशान है कि मेरी तहरीर कहां दी जाए और मैं कहां जाके मुकदमा दर्ज कराऊं। पिछले करीब 8 घंटे से ज्यादा इस घटना को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये तय कोई नहीं कर पाया है जी गाजियाबाद में हुई है। लेकिन 20 लाख की लूट का मामला है जी शंकर। लेकिन अरुण, 0 एफआईआर तो अब तक दर्ज हो जानी चाहिए थी, क्या वो भी नहीं हो पाई है? जी बिल्कुल, अभी तक 0 एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है और उसी बात को मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि जो सरकारें पहले काम करती थी वही काम आज हो रहा है कि कोई भी एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि गाजियाबाद एसएसपी खुद कहते हैं कि 0 टॉलरेंस पे एफआईआर दर्ज हो जाएगी। आप एक कॉल कीजिए, डायल 100 कीजिए, वहां पे एफआईआर दर्ज हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आरोपी कौन थे ये आप तक पता नहीं है। गोली तक चली है, गन शॉट हुआ है, पीड़ित को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, सारी चीजें हुई है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि किस थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी। एक बड़ा सवाल है जी संजय। लेकिन अरुण, पुलिस अगर इसी में पड़ी रहेगी कि ये तेरा इलाका, ये मेरा इलाका, तो फिर जिसके साथ लूट हुई है पीड़ित को फिर इंसाफ कौन दिलाएगा, कैसे मिलेगा इंसाफ? ये शंकर जी बिल्कुल सही आपका सवाल है कि पीड़ित को इंसाफ कैसे मिलेगा, क्योंकि नोएडा पुलिस पहले पल्ला झाड़ चुकी है। गाजियाबाद पुलिस अब छानबीन करेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इसका राम भरोसे मामला चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी उठता है कि आखिर किस तरह से ये घटना हुई है और पुलिस सीमा विवाद में ही फंसी हुई है। पुलिस को ये देखना चाहिए कि किस तरह से बड़ी लूट की घटना जिसको अंजाम दिया गया है, जिसने भी अंजाम दिया है उसको सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ऐसा अभी तक इस पूरे मामले पर नहीं हो पाया है, यहां तक कि 0 एफआईआर भी दर्ज नहीं हो पाई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी को लाल किले पर हुए प्रदर्शन के बाद 30 जनवरी की रात को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर लेन को बंद कर दिया था। वहीं बीते रविवार की देर रात दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग को खोलने की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसे अब आम आदमी के लिए सुचारू रूप से खोल दिया गया है। और वहीं गौतम बुद्ध नगर में नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा नए रिकॉर्ड बना रहा है। जिले में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमित के 700 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है और साथ ही साथ एक दिन में मिले ये अब तक के सबसे ज्यादा मरीजों में से एक है, जिसमें 3 महिलाओं की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हालांकि संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या अब 103 हो गई है। ऐसे हालातों के चलते सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी ने बताया कि कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते देख जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कई अस्पतालों को कोविड इलाज के लिए बेड संख्या, आईसीयू बेड और
वेंटिलेटर बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। और ग्रेटर नोएडा में पंचायती चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हुआ। इसके साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए। जिला पंचायत चुनाव सदस्यों के लिए कुल 88 सीटें हैं। बीडीसी के लिए 119 और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 1114 पदों के लिए मतदान हुआ। प्रशासन ने जिले को 3 जोन के साथ 29 सेक्टरों में बांटा है। सभी पर एक एक जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। जिले के 132 मतदान केंद्रों के साथ 377 बूथों पर मतदान हुआ, जिससे जिले में शांतिपूर्ण कराने के लिए लगभग 2000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। और मोदीनगर सिकरी खुर्द महामाया मंदिर पर वर्षों से मेला लगता आया है, जिसे कोरोना महामारी के चलते इस बार स्थगित कर दिया गया था और मंदिर के कपाट को सभी के लिए बंद कर दिया गया था। दूसरी ओर शासन ने एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया। मोदीनगर के उप जिलाधिकारी आदित्य प्रजापति ने इस लॉकडाउन को एक दिन से बढ़ाकर सोमवार तक कर दिया, जिसमें शहर के सारे छोटे बड़े बाजार और दुकानों को पूरी तरह से बंद करने के आदेश हैं। लेकिन अगर सिकरी खुर्द के महामाया मंदिर की बात करें तो यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। बच्चों के मुंडन से लेकर तमाम तरह की पूजा की जा रही है, लेकिन इस तरफ ना तो प्रशासन का ध्यान है और ना ही उप जिलाधिकारी को मंदिर पर लगने वाली भीड़ से कोई मतलब है। ऐतराज है तो सिर्फ उस छोटे व्यापारी और मजदूर से, क्योंकि पहले से ही कोरोना के चलते मंदी और भूखमरी की हालात झेल रहा है। और गाजियाबाद के कौशांबी बस डिपो पर एक हफ्ते कर्फ्यू के ऐलान की खबर के बाद से अचानक भीड़ उमड़ आई। प्रवासी मजदूर लगातार दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं और अपने अपने गांव जा रहे हैं। हालात संभालना काफी मुश्किल हो गया है। तस्वीरें आप देखिए, गाजियाबाद की तस्वीरें हैं। प्रवासी मजदूर अपने घरों को निकल पड़े हैं। तो भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई बस स्टैंड पर अपने अपने घरों के लिए, क्योंकि लॉकडाउन का ऐलान हुआ है एक हफ्ते के लिए। और आप देखिए, पिछले साल जो स्थिति लॉकडाउन के बाद हुई थी, पलायन हुआ था बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूरों का, वही सिलसिला अब फिर से शुरू हो गया है। और ये आज की ही तस्वीर है गाजियाबाद की। जैसे ही लोगों को पता लगा लॉकडाउन का, लोग निकल पड़े। जो जहां थे वहीं से वो सीधे बस स्टैंड पहुंचे और अपने घर के लिए रवाना हो गए। और देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी से फैलती जा रही है, जिसके चलते गाजियाबाद में सरकार ने 35 घंटे का लॉकडाउन भी प्रदेश में लगाया था। गाजियाबाद के लोनी की अगर बात की जाए तो सुबह लॉकडाउन खत्म होते ही लोग बाजारों में बेपरवाह घूमते नजर आए। बाजार में पहले से भी ज्यादा भीड़ दिखाई दी। तमाम ऑटो चालक कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, किसी ऑटो चालक ने मास्क तक नहीं लगाया हुआ है। नियमों से ज्यादा सवारी बिठाकर लोग चल रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। और प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में गाजियाबाद के लोनी की अगर बात करें तो लोनी के बाजार में सैकड़ों की भीड़ कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए नजर आई। लोगों में कोरोना का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए लोनी एसडीएम शुभांगी शुक्ला और लोनी सीओ अतुल कुमार सोनकर लोनी बाजार में पहुंचे और बाजार में लगी लोगों की भीड़ को देखकर नाराजगी जताते हुए तत्काल व्यापार संगठनों के नेताओं को बैठक के लिए बुलाने की बात भी कही गई। बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां पर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। पिछले 24 घंटे में 1080 केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में कोरोना से एक दिन में 4 मरीजों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में अब तक 443 मौतें दर्ज की गई हैं। तो बड़ी खबर, यह आंकड़ा सामने आया है। फरीदाबाद में 4 लोगों की मौत कोरोना से और जिले में अब तक
43 मौतें हुई है, स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बता रहे हैं। और एक बार फिर से संक्रमण की दर तेजी से फैलती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में 1080 केस कोरोना के फरीदाबाद में सामने आए हैं। तो 443 मौतें अब तक फरीदाबाद में हुई है, ये आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के बता रहे हैं। लेकिन संक्रमण कैसे रुकेगा? लोगों की जागरूकता से रुकेगा, मास्क पहनने से, सोशल डिस्टेंसिंग से, और इसीलिए बाहर निकलने से पहले बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। बात गुरुग्राम की करें तो गुरुग्राम में भी पहली बार कोरोना विस्फोट हुआ है। साइबर सिटी गुरुग्राम में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। 1809 मरीज सामने आए, तकरीबन 1800 से ज्यादा मरीज पिछले 24 घंटे में आप देखिए गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में कोरोना से एक दिन में 5 लोगों की मौत भी हुई है। तो साइबर सिटी में मौत का जो आंकड़ा है 383 पहुंच गया है। तो गुरुग्राम में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 1800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 383 तक ये आंकड़ा लगातार पहुंच रहा है। मौतों का आंकड़ा भी आप देखिए किस तरह से बढ़ता जा रहा है। और गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में आज अधिकारियों की कोरोना को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन हुआ। और इस बैठक का आयोजन हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी टीएस गुप्ता ने किया। साथ ही इस मौके पर जिला उपायुक्त, पुलिस कमिश्नर, जिला चीफ मेडिकल अधिकारी और नोडल अधिकारी भी मौजूद थे। अहम बैठक के चलते गुरुग्राम में बढ़ रहे लगातार कोरोना केस को लेकर ऑक्सीजन बेड की कमी, वेंटिलेटर बेड की और अच्छी सुविधा के लिए विचार विमर्श किया गया। चीफ सेक्रेटरी टीएस गुप्ता ने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमारी अपनी प्रोडक्शन हरियाणा के अंदर 272 मीट्रिक टन पर डे है, जिसे हम दिल्ली में भी सप्लाई कर रहे हैं। तो संक्रमण को लेकर ये मंथन आज हुआ। अस्पतालों की स्थिति क्या है, बेड्स की संख्या क्या है और कैसे इसे दुरुस्त करना है, इसे लेकर चर्चा। कोरोना से लड़ाई में दिल्ली सरकार लोगों की जान बचाने के लिए हर मुश्किल कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आचार्य भिक्षु अस्पताल का दौरा किया। मेडिकल फैसिलिटी और स्टाफ के बारे में जानकारी ली। साथ ही मरीजों के इलाज के लिए उपकरणों का जायजा लिया। साथ ही मेडिकल स्टाफ से बातचीत कर कोरोना मरीजों के लिए बेहतर इलाज सुनिश्चित करने की बात भी कही। और उसमें टेस्टिंग सेंटर शिफ्ट कर दो, ठीक है, तो आपका फिर हॉस्पिटल चलाना आसान हो जाएगा। आप ये सोचना गैलरी है, ठीक है, जहाँ जगह मिले वहाँ लगा दो। इसको 250 करना है आज। आपने 250 यहाँ पे करने हैं और 150 स्कूल में करने हैं, 400 टोटल बेड करने हैं। और शाम को मैं आपको ऑर्डर दे दूंगा कि आपने ये करना है। ऑक्सीजन करा रहा हूँ, ऑक्सीजन चलो आप फिजिकल तैयार कर दो, ऑक्सीजन मैं तैयार करूँगा। आपको वेंटिलेटर दे देंगे, फिजिकल तैयार करो। आपने इमरजेंसी भी बंद कर दी होगी या है? नहीं सर, अभी तो है, इमरजेंसी चल रही है, 8 तो है, मतलब फिर वो हो जाएगा तो फिर कोविड वाले पेशेंट देखेंगे सर। और करा दें, के लिए वो करा दें। हमारे कंसंट्रेटर कब आ रहे हैं, कब से आने से? इसमें मुझे लगता है 20 बेड लगा दो, एयर कंडीशन है, शानदार हो जाएगा। यहाँ पे कितने वार्ड है टोटल? यहाँ पे 30 बेड्स रख सकते हैं सर एक वार्ड में। आसपास के किसी रेस्टोरेंट से टाइप करवा दो, बढ़िया रेस्टोरेंट से बढ़िया खाना वाना खिलवाओ सबको, कोई कंजूसी नहीं है। नोडल ऑफिसर को पूरी पावर्स हैं, जो भी हायर करना है, जो भी कुछ करना है आप हायर। डॉक्टर साहब 5 ऑक्सीमीटर 500 1000 एक्स्ट्रा मंगा लो, अभी तुरंत मंगा लीजिए, ठीक है। जो भी बेड पे, हर बेड पे अलग ऑक्सीमीटर रखा आना चाहिए। खाना अपना और अपने परिवार वालों का पेट भरने के लिए हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से आकर दिल्ली में काम धंधा करते हैं। लेकिन दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद लॉकडाउन लगाया गया, जिसके बाद दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल और कौशाम्बी बस अड्डे पर हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं। बस अड्डे से बसों के माध्यम से प्रवासी मजदूर अपने गाँव की तरफ कूच कर रहे हैं। तस्वीरें बेहद दर्दनाक है। एक तरफ पुरुष समाज लगातार जिस तरह से हम इस महामारी से
बचने के लिए, इसे रोकने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीर थोड़ा सा डराती भी है। कायमगंज जा रहा हूँ ना। अच्छा। गांव भरजाला। क्यों जा रहे हो? लॉकडाउन की वजह से। क्या डर है लॉकडाउन में? है जी। डर क्या है जो जा रहे हो? डर ये है, गरीब आदमी हूँ, कहाँ से कमरा का किराया देंगे, कहाँ से क्या करेंगे, कंपनियाँ भी बंद हो जाएंगी। पर साल तो 4 महीने का भरा था कमरे मालिक को किराया, उनको तो चाहिए कहीं से भी दो। छोटे छोटे बच्चे हैं, दिक्कत होती है। वापस कब लौटेंगे? अब नहीं आऊँगा वापस फिलहाल में, अब गांव पे रहूँगा ना, घर पे। और देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी। वहीं साउथ दिल्ली के अंबेडकर कोविड हॉस्पिटल में कोरोना की जांच कराने के लिए लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच अंबेडकर कोविड हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर पीके मलिक ने बताया कि किस तरह से दिल्ली में लगातार हर रोज कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि हॉस्पिटल में बेडों की कोई कमी नहीं है, जरूरत पड़ती है तो और भी बेडों का इंतजाम किया जाएगा। लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इस वक्त साउथ दिल्ली के अंबेडकर नगर हॉस्पिटल में हूं और यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना के केस भरे हैं और यहाँ पर खुद आप मैं दिखाना चाहूँगा, इधर कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पर सिविल डिफेंस और डॉक्टर यहाँ पर खुद लगे हुए हैं, RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर इमरजेंसी है, यहाँ पर इमरजेंसी के द्वारा जो है एडमिट किया जा रहा है। यहाँ पर सब जो है जो मरीज हैं एक एक करके अंदर एडमिट किया जा रहा है। यहाँ पर खुद डॉक्टर पीके मलिक जो है मेडिकल स्टूडेंट यहाँ पर खुद मुआयना करते रहते हैं और अभी भी मैं देखा कि इमरजेंसी में पूरा देख कर बाहर निकले। मैं इनसे बात करता हूँ किस तरीके से यहाँ पर मरीज एडमिट हो रहे हैं, उनको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सर क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ पिछले 1 हफ्ते में कुछ मरीजों का नंबर हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा है और काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है और मरीज जो सिक भी हो रहे हैं काफ़ी। हमारे अस्पताल में तो नहीं, लेकिन दूसरे अस्पतालों में जाकर उनकी डेथ भी हो रही है। तो सर जिस तरीके से यहाँ पर आप बोले कि काफ़ी केस बढ़े हैं, यहाँ पर काफ़ी एडमिट भी हुए, यहाँ पर क्या व्यवस्था है हॉस्पिटल के? क्या उनको ऑक्सीजन की दिक्कत तो नहीं हो रही है या दवाई की दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, हमारे अस्पताल में अभी तक किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन की या दवाई की कमी की शिकायत नहीं है। सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास और 190 बेड हैं जो हमारे ऑक्सीजन वाले बेड हैं और 10 हैं जो हमारे पास में ICU बेड हैं। उस पर वेंटिलेटर अभी नहीं है क्योंकि सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन नहीं है हमारे पास, लेकिन जो भी हम उनका ICU में ट्रीटमेंट होना चाहिए वेंटिलेटर के अलावा वो हम उनका कर रहे हैं। ये थे डॉक्टर पीके मलिक मेडिकल स्टूडेंट अंबेडकर हॉस्पिटल के। और यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं मरीज की काफ़ी संख्या बढ़ी है। कहीं न कहीं हम लोगों को भी जो है अपने आप को सुधार करना होगा। मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी जो है मेंटेन करना बहुत जरूरी है। दिल्ली से शाहनवाज खान, जनता। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। दिल्ली में रोज हजारों कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। इस बीच खबर यह भी है कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवा की कमी के बीच उनकी खरीदारी और आपूर्ति पर निगरानी के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया है। लेकिन दिल्ली के ग्रीन पार्क से खबर आई है कि इस इंजेक्शन यानी कि रेमडेसिविर को लेकर हंगामा हुआ और ये हंगामा एक होलसेलर केमिस्ट की दुकान पर, जहां पर लोगों ने आरोप लगाया कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जा रही है और ये इंजेक्शन 40,000 रुपये में बेचा जा रहा है। भीड़ ने हंगामा किया। उसी दौरान किसी ने पुलिस को फोन कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। मौके पर ITBP के जवान पहुंच गए और हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। उनको जाने देंगे, फिर पेशेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, जो VIP बंदे वो लेके जा रहे हैं, अदर पर्सन तो किसी को भी नहीं मिल रही जी, सब धक्के खा रहे हैं। हमारा पेशेंट भी एडमिट पड़ा, सीरियस पड़ा हमारा पेशेंट भी। हम कहाँ पे जाए ना, हम भी हमारे कैमरे में कैद हुए हैं इनके जो केमिस्ट के लड़के इधर से उधर घूम रहे हैं जी, कर रहे हैं जी, इधर उधर दे रहे हैं जो और पर्सन आ रहे हैं। तो अभी हम आए हैं तो बोल रहे हैं कि 3 दिन बाद आना सर।
अच्छा, तो सर बताओ पेशेंट को जरूरत क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो है कालाबाजारी भी हो रहा है? सर के सामने है सर 20 से 25,000 रुपए रेट मार्केट में ओपन आप ले सकते हैं, मिल रहा है। जो वीआईपी बंदा सर जमुना पार्ट से मैं ट्रेनिंग करके आया मोटरसाइकिल में इतनी दूर जी। और यहाँ पर जब आगे पता चलता है धूप में कि स्टॉक नहीं है सर। कौन सी बीमारी के इलाज, इतनी बड़ी कंपनी है सर, वैक्सीनेशन है जी। कौन सी बीमारी के इलाज के लिए इसका? कोरोना के लिए। अच्छा, 1600 का है दवाई, अब वो ब्लैक में शायद 35-40 में बिक रहे हैं। 40,000 का बिक रहा है। बेच रहे हैं, उनको मिल रहा है ना, जी। कैसे मिल रहा है तभी तो मिल रहा है जी। हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हम क्या यहाँ पे पागल, हमें वेट करेंगे पेशेंट का डेथ होने का? फोन दिखाओ, बात करो, अंदर के बंदे का नाम होना चाहिए तो जाएगा जो अंदर। वीआईपी बंदे वो जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। वो जा रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.